आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद जिले का किया दौरा। म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जलसे आम से किया खिताब। आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज ना करने पर हाईकोर्ट की बरहमी, जवाब दाखिल करने हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। मुफाद आमा की दरख्वास्तों की चीफ जस्टिस ने समाअत की। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में नई इनकलाबी तब्दीली, रियासत कौमी व्हीकल नेटवर्क में शामिल। सोने और चांदी की कीमतों में हुआ फिर इजाफा, कीमती धात की मांग में हुआ इजाफा। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस में आतिशबाजी हादसा, 39 मुसाफरीन बाल बाल बच गए। बैकडोर भर्तियों पर तशवीश, बेरोजगारी से नौजवान मायूस, के कविता का बयान। नामपल्ली हुदूद में वाक़े फॉरेंसिक लैब के कंप्यूटर लैब में लगी आग, कई कंप्यूटर्स के जलने का खदशा, तहकीकात जारी। KTR ने किया शुबहात का इजहार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना में होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ज़िले विकाराबाद का दौरा किया गया। मुख्तलिफ मंडल्स में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने जलसे आम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम का तफसीली जिक्र भी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा और कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాం. మా వికారాబాద్ను ఒక ప్రపంచ పర్యాటక కేంద్రంగా మేము పూర్తి చేసుకుంటాం. మా అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ నుంచి తాండూరుకు రోడ్డు పూర్తి చేసుకుంటాం. కాగ్నా నీళ్లు తాండూరుకు తీసుకెళ్తాం. కాగ్నాలో తాండూరులో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీని పూర్తి చేసుకుంటాం. నువ్వు నీ తాతలు అందరు ఎవరెవరు అడ్డం వస్తారో చూస్తాం. ఈ ఎన్నికల్లో మీరు చేసే కుట్రలన్నీ కూడా చెయ్యండి అని చెప్పి నేను ఈరోజు సవాలు విసురుతున్నా. అందుకే మిత్రులారా, ఇవాళ ఆలోచన చేయండి. ఇంత మంచి అవకాశం మన ప్రాంతానికి రాదు. ఇన్ని నిధులు మళ్ళీ ఎప్పుడు రావు. ఇప్పుడు చిన్నదో పెద్దదో మాకు తెలిసినోడనో సుట్టపోడానో सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राज्यसभा में वज़ीर आज़म के खिताब के अलावा हिंदुस्तानी फ़ौज के साबिक़ सरबराह की किताब को लेकर भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। निज़ामाबाद के जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोविड के दौर से ही वो ये बताते आ रहे हैं कि चीन मुल्क में दरअंदाजी कर चुका है और हिंदुस्तानी फ़ौज के जनरल ने भी अपनी किताब में लिखा है कि चीनी फ़ौज और टैंक लद्दाख में दाखिल हो चुके हैं। फ़ौज के जनरल ने वज़ीर आज़म के दफ्तर को फ़ोन किया। तमाम मुतालिका अहदेदारों को भी इत्तला दी गई, लेकिन कुछ देर बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जो मुनासिब समझें वो कीजिए। क्यों चीनी फ़ौज पर हमले का हुक्म देने की हिम्मत नहीं की गई? बैरिस्टर ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था, कोविड के जमाने से मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, NSA से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं। टाइम दिया उन्होंने, ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है
कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। और हम लोग क्या किए थे, बालाकोट में स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी क्या बोले थे मीडिया को, मेरे को फौज के लोग आके बोले कि सर अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोले बादल है, बादल का एडवांटेज लो, खुद जाओ मारो। ये अलग बात है कि प्लेन का रेडार जाता तो टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी का दिमाग, उन्होंने बोले बादल है, घुस जाओ। मोदी जी जब बादल को देख के आप बोले अटैक करो बालाकोट में, ये जनरल आपको बोल रहा था चीन की फौज आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आप बोले जो उचित है वो करो। मेरे भाई, भारत के लिए जो उचित होगा वो काम करना पड़ेगा। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, आरएसएस बीजेपी वालों, बताओ, फौज का जनरल पुकार पुकार कर कह रहा था और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन करके बोलते मारो उनको, मार के फोड़ के बाहर निकालो भारत की जमीन से। आप नहीं बोल सके। किसको बोलते, किसको बोलते, किसको डराते? ये लोग चीन को नहीं डराते। कायद मुखन्ना कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरहूम सैयद अहमद पाशा कादरी साबिक मोतमद अमूमी रुकन असम्बली की ख़यामगाह पहुँचकर सैयद जुनैद कादरी से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। वाज़ेह है कि 15 शाबान को सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल हुआ था। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर सर्कल 2 याकुतपुरा एम सुरेंद्र ने कहा है कि सर्कल 2 का दफ्तर पुरानी हवेली से चंद्रविहार नामपल्ली रोड मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने हिदायत दी है कि तमाम सरकारी दफातर हुकूमती इमारतों में मुंतकिल किए जाएँ, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि पीर से ऑफिस चंद्रविहार में काम करेगा, जबकि पिछले 22 साल से ऑफिस पुरानी हवेली में ही काम कर रहा था। आप मुझे जानते हैं, मैं एम सुरेंद्र, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल, और एक बार आपके सामने आ रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट ईयर फरवरी में जो गवर्नमेंट अपने को नए रेशन कार्डों के लिए ऑप्शन दी, उसके हिसाब से अब तक हमारे सर्कल में 58,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं। उसमें हम अब तक 56,000 एप्लीकेशन प्रोसेस करके रेशन कार्ड जो भी हकदार हैं, जो भी एलिजिबल है, उनको अब तक रेशन कार्ड दिया गया है। और अभी एक 1700 से 2000 बचे हुए, वो भी जल्द से जल्द हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का मेन मकसद ये है कि ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये लास्ट 22 साल से जो पुरानी हवेली पे ये याकुतपुरा सर्कल का ऑफिस यहाँ मौजूद था, वो थोड़े गवर्नमेंट के नए इंस्ट्रक्शंस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट खुद के बिल्डिंग यानी कि ओन बिल्डिंग में रहने की ऑर्डर्स आ चुके हैं। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर्स ये आ चुके हैं कि हमारे सर्कल यानी कि ये असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल को अपने नामपल्ली एमजे रोड पे जो चंद्रविहार कॉम्प्लेक्स है उसमें शिफ्ट करा जा रहा है। और ये जो मंडे से जो है अपना ऑफिस वहाँ पे ऑपरेट होने वाला है। तो ये मैं पब्लिक की गुजारिश कर रहा हूँ कि अब से ये याकुतपुरा पब्लिक जो भी है, याकुतपुरा सर्कल डिवीज़न की जो भी पब्लिक है, वो पूरे जो है उनकी कुछ भी ग्रीवियंस है वो ले लेके अपने नामपल्ली पे चंद्रविहार कॉम्प्लेक्स में 8th फ्लोर में, जो कि मंडे से अपना ऑफिस वहाँ पे चालू होने वाला है, वहाँ पे आने की गुजारिश कर रहा हूँ। और इतने साल से जो पब्लिक और पूरे लोग यहाँ पे जो कोऑपरेशन दिया गया है, उसी कोऑपरेशन को हम नए ऑफिस में भी उम्मीद कर रहे हैं। और आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, मगर गवर्नमेंट के हिसाब से जो है हमें बदलना पड़ रहा है, उसी के हिसाब से आपको मैं इतला कर रहा हूँ कि मंडे से यानी कि ये जो 9th फरवरी से अपना ऑफिस जो है चंद्रविहार कॉम्प्लेक्स में 8th फ्लोर में
चालू है, तो कुछ भी ग्रीवियंस रहेगा तो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। ये मैं आपसे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, मगर जो भी कोऑपरेशन आपसे मिला है इतने दिन, वही कोऑपरेशन हम आगे भी उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत। मुल्क के बाज़ार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में हफ्ते के रोज़ 1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ। हैदराबाद मार्केट में हफ्ते के रोज़ 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,61,150 रुपये रही, जो पिछले दिन के मुकाबले में 3,150 रुपये ज़्यादा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,550 रुपये रही। जुमे के रोज़ 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपये थी, जो आज बढ़कर 2,80,000 रुपये तक पहुंच गई। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि बैकडोर के ज़रिए सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात किए जा रहे हैं। बेरोज़गार नौजवानों का हवाला देते हुए कविता ने कहा कि मुलाजिमतों के लिए भारी रकूमात का भी मुतालबा किया जा रहा है। ज़िली सतह पर तक़र्रुरात का रैकेट चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। जिन नौजवानों ने तेलंगाना की तहरीक में नुमाया रोल अदा किया, उन्हें आज दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఈ పరిస్థితి మారుతుంది అనుకొని అనేక మంది యువత అంతా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా బలంగా కొట్లాడినారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఏమైంది, చిన్న చిన్నపాటి ఎగ్జామ్స్ మనం వేసినాం తప్పితే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఇగో ఈ మంత్లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ మంత్లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ తర్వాత దీనికి ప్రిపేర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒకటే విద్యార్థి 3-4 పరీక్షలు రాసేటటువంటి కేపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి అట్లా అవకాశం ఇవ్వలే. మనం ఒక్కొక్క రోజు 2 ఎగ్జాములు పెట్టడం, ప్రతిదాన్ని మేము మార్చే ప్రయత్నం చేయడం, ఇట్లా చాలా జరిగినాయి. అయితే ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా కూడా యువమిత్రులు ఆ కోపాన్ని అంతా, ఆవేదన అంతా, ఆక్రోశాన్ని అంతా కూడా ఈ బీఆర్ఎస్ పోతే మన కాంగ్రెస్ వస్తే న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి బీఆర్ఎస్ను ఓడగొట్టిండ్రు. యువమిత్రులు ఊరూరు తిరిగి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కాళ్ళు మొక్కి మరీ కాంగ్రెస్ కోటేపించారు. ఈ కాంగ్రెస్ వచ్చినాకనన్నా మరి జాబ్ క్యాలెండర్ వస్తుంది, ఏ నెలలో ఏ జాబ్ పడుతుంది అనే క్లారిటీ వస్తుందంటే అది కూడా లేదు. అయితే ఇక్కడ దారుణం ఏం జరిగిందంటే, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు స్టేట్ లెవెల్ పోస్టులలో కూడా ఏవైతే ఇంజనీర్ల పోస్టులు ఉంటాయో, సపరేట్గా ఎగ్జామ్ రాసి వాటికి క్వాలిఫై అయ్యాల్సిన పోస్టులు ఉంటాయో, అట్లాంటి పోస్టులు కూడా జెన్కోలో మన బోయిన్పల్లి సరిత లాంటి వాళ్ళ కేసులో ప్లస్ ఇంకో 5-6 కేసులో మనం చూసినాం. దాదాపు 1,50,000 జీతానికి ప్రొవిజనల్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న పదం అడ్డం పెట్టుకొని ఎటువంటి పరీక్షలు లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూసినాం. అప్పుడు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని తెలుసుకొని అందరం కూడా బాధపడ్డాం. ఆ తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఆనాడు కూడా నిర్మల్లో అనేకమైనటువంటి అకృత్యాలు బయటకు వచ్చినాయి. ఆ పోస్టులన్నీ కూడా అమ్ముకున్నారు. 44 పోస్టులు దాదాపు 12 లక్షలు, 14 లక్షలు, 15 లక్షలకు అమ్ముకుంటే అది అందరూ కూడా జనం గగ్గోలు పెట్టి, యువమిత్రులంతా గగ్గోలు పెడితే అవి క్యాన్సిల్. बल्दी इंतखाबात के लिए नलगुंडे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में नलगुंडे में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने हफ्ते को घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। रुकन कौंसल ने मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन अलीम और दूसरे भी मौजूद थे। पतंग के निशान पर मोहर लगाना है। 11 तारीख के दिन इलेक्शन है। आप लोगों से गुजारिश है कि मजलिस का निशान पतंग है। ये पुरानी कथा है, ये पूरा हमारा पैसा मजलिस का इनका नहीं है। अलीम भाई खत्म नहीं हो रहा क्या पैसा? आप पैसा खत्म नहीं हो रहा हो। अलीम भाई उड़दा दाल हाँ दाल 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 ये ले और एक आजे में डालो सीनियर डालो जी अपन साहब रुकन पार्लियामेंट ने आपके दरमियान में हमको भेजा है और यहाँ से मजलिसी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर मजलिस को कामयाब कीजिए। आपके नलगोंडा के म्यूनसिपल के इलेक्शंस हो रहे हैं।
आपको 11 फरवरी को वोट देना है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में कीजिए, क्योंकि मजलिस आपकी तेलंगाना में इंतखाबी नताइज के बाद उम्मीदवारों के पार्टी बदलने का खदशा शायद बीजेपी में ज़्यादा नज़र आ रहा है। हफ्ते को करीमनगर में रैली के दौरान ममलिकती वजीर बंडी संजय ने पार्टी के उम्मीदवारों को इस बात का हलफ दिलाया कि अगर वो इंतखाब जीतते हैं तो पार्टी तब्दील नहीं करेंगे। हलफ के दौरान माँ बाप के साथ साथ मजहब की भी कसम खिलाई गई। రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనే నేను నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం శక్తి వంచన లేకుండా ప్రయత్నిస్తానని దేశం కోసం సమాజం కోసం ధర్మం కోసం కరీంనగర్ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తానని గెలిచిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీలోనే కొనసాగుతానే తప్ప ఇతర పార్టీల్లోకి వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదని నిరంతరం పార్టీ కోసం गढ़वाल में भी मजलिस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। महाराष्ट्र के साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान ने मजलिस के कॉरपोरेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वारिस पठान ने 11 फरवरी को होने वाले बल्दी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। गढ़वाल के वार्ड नंबर 8 और 24 में इंतखाबी मुहिम चलाई गई और वारिस पठान ने कहा कि मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया। इसी तरह आपके अपने हलके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को और शफ़ी साहब को 2 वार्ड से 2 जन को यहाँ से टिकट दिया है। देखिए, चुनाव का माहौल है, तमाम लोग आएंगे आपके बीच वोटों के लिए, कहेंगे हमको वोट दो। आपने इतने बरसों तमाम को वोट दिया। मजलिस इत्तेहाद पैदा करना है, मुत्तहिद होना है, तब जाके हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। अगर टिकट दिया है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मजलिस यहाँ पर पूरी ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चुनाव लड़ रही है और हमको यकीन है कि इस मरतबा यहाँ की आवाम जो है गढ़वाल की, उनको मोहब्बतों से, दुआओं से, भरपूर वोटों से नवाजेगी और इंशाल्लाह हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। एक वेव चल रहा है मजलिस, क्योंकि आप तमाम ने देखा जिस तरीके से मजलिस काम करी है, ख़ासतौर से हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सड़क से लेके संसद तक जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए एक आवाज़ उठाई जाती है, उनके हक इंसाफ के लिए जो बात की जाती है, कोई और नहीं असद साहब करते। तो तमाम चीज़ें आज की तारीख में लोग देख रहे हैं और यही इस वक्त की मौके की नज़ाकत भी है कि हमको एक साथ आना है, इत्तेहाद तौर पे मुत्तहिद होना है और एक कायद के परचम तले हमको काम कर देगा। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम पूरे देश में फैल रही है। नामपल्ली में वाक़ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि कंप्यूटर लैब में आग लगी थी। लैब में मौजूद और इमारत में मौजूद अमला अफरा तफरी के दौरान बाहर निकल आया। इतला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया। तकरीबन 5 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कई अहम केसेस की फाइलें भी इस इमारत में रखी गई थी। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट, गांधी आउटपोर्ट सिकंदराबाद और लंगर हाउस के फायर इंजन्स को तलब किया गया था। एबिट्स स्टेशन फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने तस्दीक की है कि पहले फ्लोर पर वाक़ कंप्यूटर रूम से आग लगनी शुरू हुई थी। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग सकती है। डीसीपी सेंट्रल जोन के शिल्पा वली ने मुकाम वाक़े का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि हफ्ते की सुबह 10 बजे दफ्तर के ऑफिस बॉय ने पहले फ्लोर से धुआं निकलते हुए देखा और फौरी मुतल्लिक़ा हकाम के साथ पुलिस को भी इत्तला दी गई। उन्होंने बताया कि ये नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में आता है।
शिल्पा ओली ने बताया कि हाइड्रा और डीआरएफ की टीमें भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम डीसीपी ने नुकसानात के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, जबकि इस दौरान हैदराबाद पुलिस की तरफ से भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस शाहराह पर सफ़र से गुरेज करें। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के उस टाइम में एक ऑफिस बॉय ने नोटिस किया कि एक स्मोक आ रहा था एक फर्स्ट फ्लोर से, और ऑफिस बॉय ने इमीडिएटली अलर्ट कर दिया ऑफिसर्स को और पुलिस एंड फायर इंजन्स को। ये नामपल्ली पीएस लिमिट्स के अंदर आता है, तो नामपल्ली पीएस बाजू में ही है, तो इमीडिएटली पुलिस वाले आए और हाइड्रा देन डीआरएफ फायर इंजन्स वाटर सप्लाई एवरीथिंग वाज इमीडिएटली सब अरेंज हो गए हैं और फायर कंटेन करने के लिए सारा कोशिश कर दिया, और अभी तक तो ये कंट्रोल में आ गया। ठीक है, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। या बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने नामपल्ली में वाक़ फॉरेंसिक लैब में आग लगने के वाक़े पर शुबहात का इजहार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर केटीआर ने शुबा जाहिर किया कि हो सकता है कि मशहूर वोट बराए नोट केस की वॉइस रिकॉर्डिंग आग की नज़र हुई होगी, या फिर फ़ोन टैपिंग मामले में हुकूमत के पास जो पुख्ता शवाहिद नहीं थे उससे भी हुकूमत बचने की कोशिश कर रही थी। तेलंगाना मंचिलिया ज़िले के बेल्लमपल्ली एससी गर्ल्स हॉस्टल में समेत ग़िज़ा से मुताद्दिद तालिबात मुतासिर हुई हैं। मुतासरा तालिबात को करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि खाने के बाद तालिबात की तबीयत बिगड़ गई थी। सरपरस्तों ने बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। వచ్చి ఆ పిల్లల్ని ఇది చూడండి, పాపం మొత్తం సిక్ అయిపోయారు పిల్లలు. ఓకే ఓకే ఆగండి, అప్పిస్తున్నా వెళ్తున్నా.
मदरसे अरबिया अनवारुल-उलूम मलहक़ा जामे निज़ामिया और मदरसे अतिया लिल-बनात मलहक़ा जामे निज़ामिया का सालाना जलसे तक़सीम असनाद व दस्तारबंदी बसरपरस्ती मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामे निज़ामिया मुनक़्क़िद हुआ। जलसे की सदारत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैफ़ुल्लाह क़ादरी शेख़ुल जामिया जामे निज़ामिया ने फरमाई। इस जलसे में बानी मदरसा हज़रत मौलाना अलहाज सैयद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी, मौलाना अब्दुल हक़ रफ़ी फ़ारूक़ी खंधारी, मौलाना क़ाज़ी लतीफ़ अली क़ादरी, क़ारी अब्दुल रहीम सिद्दीक़ी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हिफ्ज़ तकमील करने वाले हुफ़ाज़ इकराम और हाफिज़ात को सनद अता की गई, जबकि हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी भी की गई। मौलाना मोहम्मद अज़मत क़ादरी ने हदिया तशक्कुर पेश किया। मौलाना मोहम्मद बिलाल क़ादरी ने मीडिया को तफसील से वाकिफ़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जलसा तक़सीम असनाद मदरसा अरबिया अनवारुल-उलूम मलहक़ा जामे निज़ामिया व शाफ़ मदरसा अतिया लिल-बनात अनवारुल-उलूम जामिया निज़ामिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पीर तरीक़त रहबर शरीयत उम्दतुल हिकमत हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी हुसैनी इफ्तिख़ारी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली ख़तीब जामे मस्जिद अला रब हमूदिया शरीक मातमद मजलिस इरशादुल उलूम जामिया निज़ामिया की निगरानी व सरपरस्ती में और जामिया निज़ामिया के हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफ़ुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली शेख़ुल जामिया जामिया निज़ामिया तशरीफ़ लाए और जामिया निज़ामिया से मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जलसा रखा गया, जलसा तक़सीम असनाद, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें तलबा और तालिबात को असनादात अता किए गए। और मदरसे की खुसूसियात में यह है कि यहाँ पर इमामत, खिताबत, मुल्ला, तजवीद, मुअज़्ज़िन, नायब क़ज़ात, डिप्लोमा, हश्तुम तमाम इम्तहानात मदरसे से निज़ामिया के पास जामिया निज़ामिया में दिलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तमाम कामयाब हुए। उन तमाम तकरीबन 250 बच्चों को असनादात तक़सीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल कई बच्चे यहाँ से तकमील करते हैं और कई बच्चों ने और बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल किया, कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ किया। ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन शीप एंड गॉड के सदर के ओहदे के लिए अलहाज मोहम्मद हबीब कुरैशी क़ादरी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुक़ाबले में हिस्सा लिया है। एसोसिएशन के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग की तारीख़ जुमेरात 12 फरवरी 2026 को मुक़र्रर की गई है। पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। वोटिंग का इनेकाद उर्दू मस्कन हाल खिलवत शाह मंजिल के रूबरू हैदराबाद में अमल में आएगा। इन इंतखाबात में कुरैशी, सूर्यवंशी और आर्या कटिका दुकानदार और फिल्स दुकानदार और मटन वर्कर्स बतौर वोटर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने तमाम अहल वोटर से वक्त पर पहुंचकर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। बाइक और कार रेसिंग की शिकायत का नोट लेते हुए पुलिस ने ये मुहिम अंजाम दी है। पुलिस ने करतबबाजी करने वालों को इंतबाह दिया है कि अगर कोई सिलसिले में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेगमपेट के इलाके में पुलिस ने दरख्त पर चीनी मांझे की जद में फंसी हुई चील को आज़ाद करवाया। एडिशनल डीसीपी लक्ष्मी और एसीपी शंकर राजू ने दरख्त पर फंसी हुई चील की निशानदेही की और फिर मातहत अमले के जरिए मांझे से चील को आज़ाद करवाया गया। पुलिस ने एक बार फिर आवाम से
चीनी माजे के इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी में खौफ व दहशत का सबब बनने वाले शेर को बिल आखिर पकड़ लिया गया है। महकमे जंगलात और पुलिस की टीमों ने रॉयल बंगाल टाइगर को विशाखापट्टनम में वाक़े रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल किया है। बताया गया कि शेर कोरामावरम के कर्मापुरम में पकड़ा गया और फिर इसे रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल किया गया। बताया गया कि शेर के हमले में बाज़ मवेशी मारे गए थे। आंध्र प्रदेश के एनटीआर ज़िले कंची काचरला पुलिस स्टेशन के हुदूद में खानगी मुसाफिर बस से शोलापोश हो गई। वाक़े के वक्त बस में 39 मुसाफिरीन सवार थे जिन्हें बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बताया गया है कि हफ्ते की सुबह 6 बजे ये वाक़या पेश आया। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। नंदीगामा के पास अचानक बस से धुआं निकलने लगा। इस दौरान तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मेदक ज़िले के रेगुड मंडल में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां तरकारी बेचकर ख़ानदान का पेट पालने वाले 51 साला शाकिर को उसके अपने बेटे मोहम्मद हुसैन ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम कई दिनों से बाइक ख़रीदने और ज़मीन बेचकर रकम देने के लिए वालिदैन पर दबाव डाल रहा था और रकम ना मिलने पर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद ज़िले का किया दौरा। म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जलसे आम से किया खिताब। आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज ना करने पर हाई कोर्ट की बरहमी। जवाब दाखिल करने हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। मुफाद आमा की दरख्वास्तों की चीफ जस्टिस ने समाअत की। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में नई इनकलाबी तब्दीली। रियासत कौमी व्हीकल नेटवर्क में शामिल।
सोने और चांदी की कीमतों में हुआ फिर इजाफा, कीमती धात की मांग में हुआ इजाफा। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस में आतिशबाजी हादसा, 39 मुसाफरीन बाल बाल बच गए। बैकडोर भर्तियों पर तशवीश, बेरोजगारी से नौजवान मायूस, के कविता का बयान। नामपल्ली हुदूद में वाक़े फॉरेंसिक लैब के कंप्यूटर लैब में लगी आग, कई कंप्यूटर्स के जलने का खदशा, तहकीकात जारी, KTR ने किया शुबहात का इजहार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।